कि मुइज़्ज़ू की ओपोजिशन पार्टी जो मालदीव्स की ओपोजिशन पार्टीज है, मालदीव्स जमहूरिया पार्टी जिनके सरबराह है, जिनके लीडर है कासिम इब्राहिम, वो उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मुइज़्ज़ू को फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से और भारत से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और वो टक्कर जिसके साथ ले रहे हैं ना, वो टक्कर जो है वो उनकी कामयाब नहीं होगी। अभी देखिए वो शर्टें पहनी हुई थी मालदीव्स के लोगों ने, आउट इंडिया, बाइकआउट इंडिया, आउट इंडिया ये कर रहे थे। आज वो लोग चुप करके अपने घरों में बैठ गए हैं। या इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मोहम्मद मोईद जो कि मोईज उनके प्रेसिडेंट हैं, वो पब्लिक में आके अपॉलॉजी इस चीज की करें। Maldives Jumhuriya Party leader Qasim Ibrahim has called on the Maldivian President Mohamed Mizu to formally apologize to Prime Minister Narendra Modi. इनको सोचना चाहिए था। $500 मिलियन साल की तिजारत जो है वो मालदीव करता है भारत के साथ, तो इसका इस वक्त मालदीव की जिंदगी। इनको मालदीव्स वालों को डर था ना कि मोदी जी उधर आए हैं, वो प्रमोट हो जाएगा, लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, इधर आने लग जाएंगे, क्योंकि वो एक अमीर कंट्री है, वो जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं, उनकी अवाम बड़ी अमीर है, उनकी अवाम 10-10 रुपए दे तो अरबों में बात चली जाती है भाईजान। तो जय हिंद दोस्तों, भारत आज के समय पूरी दुनिया की वो महाशक्ति बन चुका है जिससे पंगा लेना दुनिया भर के अच्छे देशों के लिए भारी पड़ता है। वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड नहीं मतलब उनकी जो अपोजिशन है मालदीव की, वो ये कह रही है या तो आप सॉरी कर लें इंडिया से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, या फिर आप अपना प्रेसिडेंटशिप से आप फारग हो जाएं। देखिए मैंने मालदीव के ऊपर स्टडी की थी, ठीक है। जब मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि 3 दिन मैंने स्टडी की है, ठीक है। जब मैंने स्टडी की, जब मैंने देखा कि इंडिया के इतने एहसान है उनके ऊपर, 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं कितने एहसान है इंडिया को, जब मैंने माहौल को देखा ना, तो वो माहौल मुझे बता रहा था कि ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और वो टक्कर जिसके साथ ले रहे हैं ना, वो टक्कर जो है वो उनकी कामयाब नहीं होगी। अभी देखिए वो शर्टें पहनी हुई थी मालदीव्स के लोगों ने, आउट इंडिया, बाइकआउट इंडिया, आउट इंडिया ये कर रहे थे। आज वो लोग चुप करके अपने घरों में बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें हकीकत और रियलिटी नजर आ रही थी कि वो देखिए जिन्होंने ये जिस गवर्नमेंट ने ये बात की थी, जिस गवर्नमेंट ने मोदी जी का लॉन और पपेट कहा था, आपको पता है ये इलेक्शन किस बेस पे जीते थे? किस बेस पे? ये इंडिया की नफरत के बेस पे इलेक्शन जीते थे और चाइना इनकी सपोर्ट कर रहा था। अब दरअसल यह बात तो आप लोग जानते हो कि पिछले कुछ दिनों भारत और मालदीव के बीच में एक बहुत ही बड़ा विवाद हो चुका है और इस विवाद में मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन अब मालदीव की सरकार नहीं तो कम से कम मालदीव की जनता को तो सद्बुद्धि आ चुकी है और उनका यहाँ पर कहना है कि मालदीव की जो मौजूदा सरकार है, मोहम्मद मिज़ू की सरकार, तो उनको प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगनी होगी। मालदीव की जनता के द्वारा मोहम्मद मिज़ू को प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने के लिए केवल बोला नहीं जा रहा, बल्कि उनको ये करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगनी ही होगी, नहीं तो सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर मोहम्मद मिज़ू की सरकार गिरा देंगी और वो रोड पर आ जाएंगे। और अब ये सब इसीलिए हुआ है कि मालदीव की जो जनता कल तक भारत सरकार और भारत के लोगों पर हंस रही थी और भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ा रही थी, तो अब उसी जनता को भारत की शक्तियों के बारे में पता चल चुका है। भारत ने पिछले कुछ दिनों से ही मालदीव को इतने बड़े झटके दिए हैं कि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था कल तक बड़े आराम से चल रही थी, वो अब वेंटिलेटर पर आ चुकी है। और अगर भारत सरकार मालदीव से ये वेंटिलेटर भी छीन लेती है तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर जाएगी और मालदीव दिवालिया होकर रोड पर आ जाएगा। और अब इसीलिए मालदीव में आपको ये इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उसको आपने अंदर कर दिया। अगर हम भारत की बात करते हैं ना, अमेरिका के साथ उनका बिजनेस हो रहा है, वो कोई लोन नहीं लेते हैं उनसे, और वो कोई कानून नहीं है उनके। अब देखे ना, रशिया से सस्ता ऑयल लेना था ना, तो सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने, जो पूरी दुनिया का सरकार बना फिरता है। लेकिन भारत ने उनकी सैंक्शंस को तोड़ते हुए अपनी आवाम के लिए सस्ता तेल लिया, हम नहीं ले पाए। वो इसीलिए नहीं ले पाए कि हम अपने साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो कुछ करेंगे ना। हम लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो तो कहाँ ये बिजली के बिल चले गए हैं, आप खुद देख लें। एक नॉर्मल बंदा बेचारा कैसे बिजली के, और बच्चों को पढ़ाए ना पढ़ाए। और कैसे चापलूस है वो अमेरिका, चापलूस तो, और इस तरह इनकी तो बहुत सारे मामला इस तरह के हैं। वो अभी और जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके मजीद जो है ना वो अपने कारोबार को और अपनी जो इकोनॉमिक्स को बढ़ा रहा है। चापलूसी है, ये चापलूसी है उसकी। चापलूसी कैसी? अपने आप को खुद मुख्तार करना, अपने बिजनेस को फैलाना, ये चापलूसी है। हाँ जी, ये चापलूसी इस तरीके से है ना कि वो उनकी, जब आप हाँ में लाएंगे और आप जब उनको ये कहेंगे कि जनाब हम आपके साथ काम हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, अब हमें काम करें, बाकी औरों को छोड़ दें, हमारे साथ काम करें। चापलूसी नहीं है, ये तो ऑर्डर देना है। अरे वो यही तो बात है, आपको बता रहे हैं कि जो इंडिया जो है वो इसलिए उनको गिरेबान से पकड़ सकता है कि वो इस वक्त उनकी वहाँ पे लीडरशिप चल रही है। इनकी डेमोक्रेसी सबसे बड़ी वो एशिया की डेमोक्रेसी है, सो कॉल्ड सही,
लेकिन वो जैसे कोल्ड नहीं, उनकी वहाँ पर हुकूमतें पूरा अपना वक्त करती है। नहीं कोई अमेरिका अपनी बात मनवा लेना तो उससे मैं मान जाऊँ। अमेरिका जो जी हाँ IMF वाले उनसे बात मनवा ले, कैप्चर कर गया मार्केट सारी वो। अब कहा वो वही कह रहे कि वो चापलूस है। कौन? हाँ बनिया जो है वो बनिया है, इंडियन एक्चुअली बनिया है वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, बायलैटरल इंटरेस्ट देखते हैं वो अपना इंटरेस्ट देखता है, अपने इंटरेस्ट के बाद ही जो है वो, इसीलिए तो वो इसलिए इस वक्त दुनिया में इस वक्त काम कर रहा है। हमारा सऊदी अरब बहुत बड़ा ब्रादर मुल्क के सारा बिजनेस ले गया, वो दे रहा है, इंडिया दे रहा है, इंडिया से के साथ काम कर रहे हैं। अभी आप देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चक्रों के अंदर पड़े हुए हैं और हम लोग अभी वहीं के वहीं खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अभी हम इलेक्शन ही नहीं जेन्युइन होते। मुझे ये बताएं, हमारी ना किसी मुल्क के साथ कोई कंट्रोवर्सी चलती है ना तो वो लोग हमें बड़ा बुरा भला कहते, कभी हमसे माफी नहीं मांगी किसी ने, लेकिन उनसे माफिया मांगते हैं। क्या है? हमेशा से हमारी जो मादरत खाना पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी है ही नहीं है मादरत खाना अपोलोजाइज हम जी हाँ वी आर हमारी कि हम खुद माजरत कर रहे होते हैं। हम सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मोहम्मद मोईद जो कि मोईज उनके प्रेसिडेंट हैं, वो पब्लिक में आके अपोलॉजी इस चीज की करें। उन्होंने पहला ट्रेडिशन जो तोड़ा था, हमेशा जब भी मालदीव में नया प्रेसिडेंट आता है, रजीम चेंज होती है, तो सबसे पहले वो प्रेसिडेंट इंडिया जाता है। इस वक्त मोईज साहब जो है उन्होंने इंडिया नहीं गए, उन्होंने पहला दौरा टर्की का किया है और दूसरा दौरा वो उन्होंने मालदीव चाइना का किया। उनकी प्रेसिडेंट मोदी साहब के साथ एक इनफॉर्मल किस्म की मीटिंग हुई दुबई में। जब माहौलियात की मीटिंग थी तो साइड लाइंस पे मुलाकात हुई। अब उनका स्टेटस क्या है? एक तो उनका स्टेटस जो है ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और दूसरा वहां पे इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने उनको हेलीकॉप्टर दिए हैं जो मरीजों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसके 10-15 पायलट हैं। लेकिन उनको भी कहा गया है कि यहां से आप निकल जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये उनके हालात टेंस हैं। अब जब उनके अंदर देखा जा रहा है कि लोग धड़ अपनी जो ट्रिप है वो कैंसिल कर रहे हैं, एयरलाइन बार बार अपने कैंसिल कर रहे हैं, और उनके हालात, इनको सोचना चाहिए था। $500 मिलियन साल की तिजारत जो है वो मालदीव करता है भारत के साथ, और इसमें दोनों टेंस हैं, दोनों के हालात खराब हैं एक दूसरे की तरफ से। 600 किलोमीटर का फासला है एक दूसरे से, कुछ ज्यादा दूरी भी नहीं है, और साउथ वेस्ट साइड है इसकी, इंडिया के साथ लगती है। तो इसका इस वक्त मालदीव इज अंडर क्राइसिस। लेकिन आखिरी बात जो बताना चाहूंगा, करप्शन के हालात ये है कि चाइना किस तरह करप्ट कर रहा है। आपके बाजवा साहब को उन्होंने पिज्जा पापा जान ले दिए। राजा पक्षा साहब श्रीलंका के, उनको उन्होंने हाथ डाला, उनको भी अय्याशी कराई गई। और एक और सियासतदान है नेपाल की जिनका नाम है KP शर्मा, उन्होंने भी बड़े पैसे बनाए हैं चाइना से। लेकिन उन तीनों के हालात ये हैं कि बाजवा साहब तो खैर उनको बादशाह थे, उनको तो हाथ लगाने वाला कोई नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। लेकिन राजा पक्षा जो है वो एक